दोस्तों जमीन, मकान, प्लॉट, संपत्ति, इसको लेकर एक नया नियम निकल कर आ रहा है। आपके जो माता पिता की, आपके दादा दादी की जो प्रॉपर्टी है उस पर ये नया नियम अपडेट है और देश के हर एक माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन सभी को ये नियम जान लेना चाहिए। संपत्ति बंटवारे को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से ये एक बड़ा फैसला सुनाया गया और जो कि एक नए कानून की तरह, नए नियम की तरह मान्य है। दरअसल आपको पता होगा हमारे समाज में, सोसाइटी में, जनरली इंडिया में जब भी मतलब संपत्ति का बंटवारा होता है ना, तो जैसे मान लीजिए एक माता पिता के 2 बेटा बेटी है तो संपत्ति को 1/2 हिस्से में बांट दिया जाता है, राइट। 3 बेटा बेटी है तो 1/3 हिस्से में बांट दिया जाता है। लेकिन सारी संपत्ति में से कुछ हिस्सा माता पिता के पास तब भी वो रखते हैं अपनी संतान में बंटवारे के बाद भी, ताकि वो हिस्सा जब तक उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं, यानी कि जब तक माता पिता का स्वर्गवास होता है तब तक वो उस हिस्से से कमाई करते हैं। मान लीजिए खेती का छोटा सा टुकड़ा रखा तो वो उस खेती से अपने लिए कमाई, खर्चा वगैरह निकालते हैं और वो जो तीनों बेटा बेटी में, दोनों बेटा बेटी में जितने भी हैं उन सब में बांटने के बाद जो बची हुई थोड़ी संपत्ति माता पिता खुद अपने पास रखते हैं ना, वो संपत्ति उस बेटे बेटी को मिलती है जो बेटा बेटी अपने माता पिता की सेवा करता है, राइट। सिंपल हमारे समाज में अभी तक ये सिस्टम बना हुआ है। मतलब जो अपने माता पिता के 100 साल पूरे होने तक, उनका स्वर्गवास होने तक, बुढ़ापे में उनको रोटी देता, उनकी सेवा करता है, उनके पास, उन बेटा बेटी के पास थोड़ी एक्स्ट्रा संपत्ति चली जाती है जो कि माता पिता के हिस्से में होती है वो, राइट। चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम से समझाता हूँ। यानी कि मान लीजिए 2 बेटों में अगर संपत्ति का बंटवारा करना है तो माता पिता ने 40% संपत्ति तो दोनों बेटों को बांट दी और 20% संपत्ति का हिस्सा अपने खुद के पास रख लिया और वो हिस्सा उस बेटे को मिलेगा जो बेटा माता पिता की सेवा करेगा, समझ रहे हो। या 3 बेटे हैं माता पिता के तो 30% संपत्ति तीनों बेटों में बांट दी। 10% संपत्ति जो बची वो माता पिता ने अपने खुद के पास रख ली। ये संपत्ति भी तीनों बेटों में से उस बेटे को मिलेगी जो बेटा माता पिता की सेवा करेगा, उनकी देखरेख, उनकी देखभाल करेगा, उनका भरण पोषण करेगा, उसको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगी, राइट। और जनरली हमारी सोसाइटी में, समाज में इस तरह से संपत्ति का बंटवारा होता है। लेकिन तो दोस्तों यहीं पर एक ट्विस्ट आता है और यहीं पर बड़ी समझने वाली बात यह है। देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा इस मामले को लेकर, पूरा केस समझिएगा कि हस्तांतरित संपत्ति को माता पिता वापस नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि बुजुर्गों द्वारा या माता पिता, दादा दादी द्वारा अगर अपने बेटे बेटी या पोते पोती को कोई संपत्ति हस्तांतरित कर दी गई है, यानी कि उसके नाम कर दी गई है, तो बच्चों को एक बार संपत्ति देकर वापस नहीं ले सकते हैं अभिभावक। सिंपल इस हाईकोर्ट के फैसले का मतलब ये है, एक बार अगर संपत्ति को बच्चों के नाम कर दिया तो फिर माता पिता खुद भी या दादा दादी खुद भी उसको वापस नहीं ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जो केस था दोस्तों उसमें माता पिता ने याचिका लगाई कि हमने जो बेटा बेटी को संपत्ति दी लेकिन वो हमारी देखरेख नहीं कर रहे, वो हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये कहते हुए फैसले में उस याचिका को खारिज कर दिया कि एक बार आपने खुद अपनी इच्छा के अनुसार बेटा बेटी के नाम पर संपत्ति कर दी, अब वो संपत्ति वापस रिवर्स ट्रांसफर नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर माता पिता और सभी बुजुर्ग नागरिकों को मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल ओपिनियन राय देना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी संपत्ति को बेटा बेटी में बंटवारा करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस बेटा बेटी से आप ये उम्मीद कर रहे हो या आपके संपत्ति बंटवारे के समय जो समझौता हुआ कि मैं इस बेटा बेटी के साथ रहूंगी या रहेंगे, तो उस बेटा बेटी का जिक्र आपको संपत्ति बंटवारे में भी करना चाहिए, ताकि कल को वो बेटा बेटी ये कहकर मना नहीं कर सकेगी मैं तो सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके तो नाम पर संपत्ति तो ट्रांसफर हो गई, उसके तो नाम पर जायदाद आ गई, पूंजी आ गई, अब वो सेवा नहीं करे तो उसका क्या करें, समझ रहे हो ना। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति बंटवारे के जो पेपर हैं, स्टाम्प पेपर हैं, उनमें अगर आपने ये बात लिख रखी है कि ये संपत्ति आपको दी जा रही है, बदले के एवज में आपको माता पिता की देखरेख करनी है, उनके स्वर्गवास तक उनका ख्याल रखना है, उनका भरण पोषण करना है, अगर ये एक लाइन भी सिंपल आपने संपत्ति बंटवारे के पेपर में लिख रखी है ना, तो आप अपने बेटा बेटी से संपत्ति वापस लेने का हक, अधिकार रखोगे। अगर बेटा बेटी आपकी नहीं सुन रहा, आपकी देखरेख, आपकी सेवा आपकी इच्छा अनुसार नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आप उसे संपत्ति से वापस बेदखल कर पाओगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको बंटवारे के जो पेपर होते हैं, जिनको स्टाम्प पेपर के रूप में हम लिखते हैं, उन पेपर में आपको ये मेंशन करना होगा कि 3 बेटा बेटी हैं, इनको ये संपत्ति दी और तीसरे बेटे को एक्स्ट्रा संपत्ति इसलिए दी ताकि वो हमारी सेवा करे या माता पिता की देखभाल करेगा, उनका भरण पोषण करेगा। तो ये चीज क्लियरली मेंशन कर दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने सिंपल यही कहा, बेटे के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लेने के लिए निर्देश का अनुरोध किया जिसने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। मतलब देखिए, बेटा ने संपत्ति लेने के बाद माता पिता को बेसहारा छोड़ दिया, तुम तुम्हारे मस्त रहो, मैं मेरे मस्त, जबकि एक्स्ट्रा संपत्ति भी ले ली। तो मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना, इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है दोस्तों संपत्ति बंटवारे को लेकर ये नई चीज आपको जरूर जानने मिली होगी।